पैसे की बात. Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver. आयन रैंड. कभी सोचा है कि पैसा कैसे दम करता है? जिंदगी में इसका क्या रोल है? सिर्फ कमाना ही फेफी है या कुछ और भी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इन सब सवालों का जवाब देती है. द साइकोलॉजी ऑफ मनी. द साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है ये सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा जब आपने इस किताब का नाम सुना होगा. मॉर्गन हाउसल की ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि हमारे सोच और व्यवहार की भी कहानी है. ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के प्रति हमारा नजरिया और हमारे फैसले कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं. ये बताती है कि पैसों के मामले में हम कैसे फैसले लेते हैं और वो फैसले हमारी जिंदगी पर कैसा असर डालते हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे के मामले में सही निर्णय लेने के लिए हमें बहुत सारा ज्ञान और अनुभव चाहिए, लेकिन ये किताब हमें दिखाती है कि असल में हमारे रोजमर्रा के अनुभव और हमारी सोच ही सबसे महत्वपूर्ण है. दिस बुक इज नॉट अबाउट कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल जार्गन. ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे के साथ एक स्वस्थ और समझदारी भरा रिश्ता बनाना चाहते हैं. इसमें कोई भारी भरकम शब्दावली नहीं है, बल्कि सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया गया है. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन रिलेशनशिप विद मनी. ये किताब हमें अपने पैसे के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करती है. हम अपने पैसे को कैसे देखते हैं, कैसे खर्च करते हैं और कैसे बचाते हैं, ये सब हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं. इट्स अबाउट मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस फॉर अ सिक्योर फ्यूचर. ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भविष्य के लिए समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं. चाहे वो निवेश हो, बचत हो या खर्च, हर निर्णय का एक दीर्घकालिक प्रभाव होता है. हर चैप्टर एक नया पहलू खोलता है, जैसे हर अध्याय में एक नई कहानी है, एक नया सबक है. ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के मामले में सही निर्णय लेने के लिए हमें खुद को और अपने व्यवहार को समझना होगा. उदाहरण के लिए एक अध्याय में बताया गया है कि कैसे धैर्य और अनुशासन हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं. एक और अध्याय में लेखक ने समझाया है कि कैसे हमारे छोटे छोटे निर्णय, जैसे कि रोजमर्रा के खर्च, हमारे दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं. ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के मामले में सही निर्णय लेने के लिए हमें खुद को और अपने व्यवहार को समझना होगा. द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो न केवल हमें पैसे के बारे में सिखाती है, बल्कि हमें अपने जीवन के अन्य पहलुओं को भी समझने में मदद करती है. तो अगर आप भी अपने पैसे के साथ एक स्वस्थ और समझदारी भरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें. ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है. नो वंस क्रेजी. पहले चैप्टर में हाउसल साफ करते हैं कि हर किसी का पैसों के प्रति नजरिया अलग होता है. हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा अनोखी होती है और यह उनके व्यक्तिगत अनुभवों, परवरिश और जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित होती है. जिस तरह हर व्यक्ति अलग होता है, उसी तरह उसके अनुभव और सीख भी. कुछ लोग बचपन से ही पैसे की अहमियत समझ जाते हैं, जबकि कुछ को जीवन के बाद के चरणों में यह समझ आती है. इसलिए किसी के फैसले को जल्दी से गलत कहना सही नहीं होगा. हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी के पास अपने फैसले के पीछे एक कहानी होती है और वह कहानी उनके दृष्टिकोण को आकार देती है. We all come from different backgrounds, have different experiences and different goals. Some people might prioritize saving for a house, while others might focus on traveling the world. जो एक इंसान को पागलपन लगता है, वही दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल समझदारी की बात हो सकती है. जैसे कोई सोच सकता है कि स्टॉक्स में निवेश करना बहुत रिस्की है, जबकि दूसरा इसे अपनी वेल्थ बढ़ाने का स्मार्ट तरीका मानता है. फाइनेंशियल डिसीजंस बेहद पर्सनल और सब्जेक्टिव होते हैं. ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी करंट जरूरतों और हमारे फ्यूचर एस्पिरेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं. ये याद रखना जरूरी है कि पैसे के मामले में एक ही तरीका सबके लिए काम नहीं करता. जो एक इंसान के लिए सही है, वो दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल ठीक है. एजुकेशन और अवेयरनेस हमें बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे फंडामेंटल बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस को बदल नहीं सकते. अंडरस्टैंडिंग, यह समझना हमें दूसरों के फाइनेंशियल चॉइसेस के लिए ज्यादा एम्पैथेटिक बनने में मदद कर सकता है और कम जजमेंटल बनने में भी. इन दी एंड, गोल ये है कि हम अपने लिए एक ऐसा फाइनेंशियल पैथ ढूंढें जो हमारे लिए इंडिविजुअली काम करे, जो हमारे वैल्यूज, गोल्स और लाइफ सर्कमस्टेंसेस के साथ अलाइन करे. So, the next time you come across a financial decision that seems odd to you, take a moment to consider the unique journey that led to that choice. Remember, no one's crazy when it comes to money. We're all just trying to navigate our own financial journeys the best way we know how.
लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क, दो लफ्जों की कहानी। दूसरा चैप्टर किस्मत और रिस्क के बारे में है। हाउजल कहते हैं कि सफलता में किस्मत का भी रोल होता है और हमें यह समझना जरूरी है कि हमेशा सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। He emphasizes the importance of understanding risk. Investing without understanding the potential downsides is like playing with fire. नेक्स्ट चैप्टर में हाउजल एक ऐसी भावना की बात करते हैं जो हम सब में होती है और चाहिए। चाहे कितना भी पैसा हो, हमें हमेशा ज्यादा चाहिए लगता है, लेकिन असली खुशी कंटेंटमेंट में है, संतोष में। This chapter reminds us that true wealth is not about how much you have, but how much you need and how content you are with what you have. नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंडिंग के बारे में है। हाउजल इसे दुनिया का 8वां अजूबा बताते हैं। समय के साथ छोटी बचत भी बड़ा रूप ले सकती है अगर हम कंपाउंडिंग की ताकत को समझें। He explains how investing consistently, even small amounts, can lead to significant wealth over the long term. Patience is key. नेक्स्ट चैप्टर बताता है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो अलग अलग बातें हैं। इसके लिए हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा और लॉन्ग टर्म सोचना होगा। नेक्स्ट चैप्टर बताता है कि हमें हमेशा बड़े दांव खेलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी छोटी जीत भी बड़ी कामयाबी दे सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये किताब आपको पैसे के बारे में एक नया नजरिया देगी और आपको समझदार फैसले लेने में मदद करेगी। इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउजल ने बहुत ही सरल और रोचक तरीके से पैसे के बारे में बात की है। उन्होंने अपने अनुभवों और कहानियों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। यह किताब न केवल आपको पैसे के बारे में सिखाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं और अपने भविष्य के लिए सही प्लानिंग कर सकते हैं। ये किताब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम और करीब ले जाएगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।